विकसित भारत का स्वप्न देखा था कि हिंदुस्तान के आजादी के बाद गरीबों को न्याय पाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। विकास की किरणें खुद चल करके इस लोकतंत्र में उनके आंगन में आकर के और उन्हें लाभान्वित करेंगी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि आइए एक ऐसे भारत का संकल्प लें जो अमीरों को भी सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, इस देश के गरीबों के आंगन में भी विकास की किरणें पहुंचे और वे भी खुशी और मुस्कुराहट के साथ जिंदगी जी सकें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरे सपनों का स्वराज्य अमीरों का स्वराज्य नहीं होगा, बल्कि वे सारी सुविधाएं उन गरीबों के आंगन में भी पहुंचेंगी जिसका सुख सुविधा टाटा, बिरला, डालमिया जैसे तमाम उद्योगपति और देश के बड़े बड़े शहंशाह, नेता और अफसर किया करते हैं। लेकिन काश मुझे अफसोस के साथ ही आज कहना पड़ रहा है कि आजादी के 76 वर्षों बाद भी अभी पूरा हिंदुस्तान ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और यहाँ पे सरकार के लोग भी बैठे हुए हैं। कोई यकीन नहीं और कोई इसमें संदेह नहीं कि हमारे जो वीडियो साहब हैं निहायत ही ईमानदार हैं, लेकिन इनको जब इस इलाके के नेतागण और कुछ बेईमान लोग जब इनको ईमानदारी से काम करने देंगे तब तो विकास की गंगा बहने लगेगी विकास खंड बनकता में, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब इनके हाथों को बांध दिया जाएगा, हर जगह हस्तक्षेप किया जाएगा, तो अधिकारी क्या करेंगे? अरस्तु ने लिखा है साहब कि किसी राज्य को चलाने के लिए अच्छे कानूनों की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती जितनी कि अच्छे अधिकारियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अच्छे अधिकारी होंगे तो निश्चित तौर पर ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे और नेतागिरी में नेता तो गलत सही पैरवी करते ही रहते हैं लोग। इसलिए क्या यही विकसित भारत का स्वप्न हमारे बुजुर्गों ने देखा था, हमारे शहीदों ने देखा था कि एक अदद सड़क के लिए सरकार के नुमाइंदों से, सरकार के जनप्रतिनिधियों से, अपने ही चुने हुए जनप्रतिनिधियों से जनता को धरना देना पड़ेगा। प्रमुख जी बैठी हुई हैं, हमारे लक्ष्मण सिंह कुशवाहा जी भी बैठे हुए हैं, सांसद जी और विधायक जी तक इस बात को आप लोग पहुंचाइए कि बगल की जो सड़क है ये पड़री बाजार की, उसके लिए कई बार धरना हो चुका है और गांव से जो हमारी सड़क जो जा रही है यहाँ तक मोड़ से होते हुए और मिसरौली तक, ये भी खस्ताहाली का शिकार है। आप देखिए कि हम लोगों ने 50 बार अखबारों में लिखने का काम किया और पुल गिड़गिड़ाने के बाद प्रमुख जी भी उधर से ही जाती थी। ऐसी बात नहीं, एक सांसद जी विधायक जी नहीं आते थे। चकिया के पुल के निर्माण के लिए, पुल का निर्माण किसी तरह से हो गया तो उसका ये अप्रोच नहीं बना है, यानी उसके पूरब और पश्चिम दोनों तरफ 3-3 फीट गड्ढे हैं। अनियंत्रित होकर के तमाम छात्र छात्राएं गिरते रहते हैं। अखबार के माध्यम से उसको हम लोगों ने दर्जनों बार उठाया, लेकिन चिरागों ने जलकर जिन्हें रोशनी दी, हवाओं से उनको बचा न सके और गिड़गिड़ाता रहा सच इधर से उधर। हक था जायज मगर वो दिला न सके, हक था जायज मगर वो दिला न सके। तो सजग होना होगा, तभी यह देश विकसित राष्ट्र बनेगा। वरना विकसित राष्ट्र का परिभाषा बड़ा ही व्यापक है साहब। विकसित राष्ट्र वह राष्ट्र है कि जैसे कोई अमीर व्यक्ति इतना संपन्न हो जाए कि एक हंसुआ खुरपी भी बगल के पड़ोस से मांगने की जरूरत न पड़े, वैसे हमारा देश जब बनेगा तो दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहेगा। वह हमेशा सारी सुविधाएं उपलब्ध करा लेगा, अपने नागरिकों को सारी सुविधाएं प्रदान कर देगा। लेकिन यह तभी होगा जब जनता के लिए, लोकतंत्र में अब्राहम लिंकन ने कहा कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा बनाई गई जनता की सरकार है। तो जनता के जब आप नेता हैं, जनता के जब आप कर्मचारी हैं, जनता के जब आप अधिकारी हैं और जनता की ही बात नहीं सुनेंगे तो फिर से विकसित भारत की संकल्पना अधूरी हो जाएगी। कोई इसमें दो राय नहीं है। इसलिए सबको सामूहिक रूप से मिल करके हमें सरकार के कदम से कदम मिला करके हम गवर्नमेंट के साथ हैं, सरकार की नीतियों के साथ हैं और सरकार की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए हम भी कदम से कदम मिला करके चलने के लिए हर एक नागरिक तैयार है। मैं आह्वान करता हूं कि ईमानदारी